गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां हे अरे ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल है शमा फिरती हो कहां कहां। ओके थैंक यू इंस्पेक्टर, हम भी छोटे मोटे क्रिमिनल है, हमें ठीक से चेक करना। आजकल के क्रिमिनल्स की शक्ल आप जैसी नहीं होती, बड़े ही सीधे नजर आते हैं वो। बाय द वे चेकिंग क्यों हो रही है? एक खतरनाक कैदी जेल तोड़कर भागा। आओ 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 आओ, एक बात कहूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो, शायद तुम्हारा कुछ भला हो जाए। बड़ा ही दिलचस्प आदमी है। वैसे जा कहाँ रहे हैं? साउथ अफ्रीका। क्यों? शिकार करने। ये केप टाउन है, साउथ अफ्रीका का सबसे अमीर और खूबसूरत शहर। इनमें कई अमीर हिंदुस्तानी हैं, मगर सबसे अमीर मैं, विजेंद्र सिंह रावल। 15 साल पहले जब मैं इस बंदरगाह पर उतरा था, तब ये पता नहीं था कि रात का खाना कहां से खरीदूंगा। मगर 4 साल पहले हिंदुस्तान में शादी हुई और समझ लीजिए कि किस्मत ही पलट गई। आज शहर के बीचों बीच की आलीशान इमारत के 4 मंजिलों पर मेरा सिर्फ ऑफिस है। केप टाउन में एक भी शख्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ऐसा नहीं जो विजेंद्र सिंह रावल को नहीं जानता। राजेश्वरी की शादी हम उससे ही करना चाहेंगे जो यहां केप टाउन में हमारे साथ रहकर हमारे मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाए, जिसे मैंने खून बहाकर खड़ा किया है। वेलकम सर। आज सारा यूरोप अफ्रीका विजेंद्र रावल के मसालों से महक रहा। लेकिन लेदर एक्सपोर्ट पे भी आपका कब्जा हो गया है ना? जिस चीज पर मेरी आंख ठहर जाती है वो हमेशा मेरी हो जाती है। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि मेरे बेटे पर राजेश्वरी के लिए आपकी नजर ठहर गई है? राजेश्वरी मेरी इकलौती बहन है, मेरी जायदाद की आधी हिस्सेदार भी है। मेरा ख्याल है कि एक बार देख ले तो अच्छा है। आप कहते हैं तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। कब करें? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, राजी की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि वो एक बार आप लोगों को देख ले,
तो पता चलेगा कि उसका आप लोगों के बारे में क्या ख्याल है। मैंने राजी को ऐसी तालीम दी है कि उसे पहली नजर में ही इंसान की असलियत का पता लग जाता है। लगता है राजी आ रही है, उसे बताना नहीं कि आप किस लिए आए। जी ठीक है। मॉर्निंग बेटा। बेटा ये दिग्विजय सिंह जी हैं। इनका जोहान्सबर्ग में कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। Hello, nice to meet you. My Mr. pleasure. Rahul, there's a call for you from ministry. ओके, आप लोग बात कीजिए, मैं भी आता Okay. हूं। गुड लक। आइए, हम यहाँ बैठते हैं। क्या पियेंगे, चाय या जूस? चाय चलेगी। आप यहाँ केप टाउन में कोई खास काम? बेटी तुम ही बताओ मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। लगता है आप कोई महंगी चीज खरीदने आए हो, मगर सस्ते में, है ना? Sharon, where are you? Sharon, Sharon, my child. Sharon! Sharon! अरे रुकिए, दो मिनट। क्या हुआ? इसकी बच्ची को चीता उठा के ले गया। इस तरफ। वो उस तरफ। Let me go, please, let me. क्या हुआ? राजी मेम साहब जीप लेकर उस तरफ चली गई। मगर क्यों? आदमखोर चीता बच्चे को उठाकर ले गया है। अभी तक 3 बच्चे खा चुका है। शिट। हॉस्पिटल ले जाओ। कम ऑन फास्ट। ओके मैडम। वो देखो हो रहा। अरे रामू, क्या हिलल हुड़ल कर रहा है? इस कीमती मूर्ति पर एक खरोच भी आ गई तो साहब तुझे ठीक कर देंगे। उनका गुस्सा देखा है तूने? टोटल जाफरानी मेरा नाम है। मेरे पान तक को कोई चुना नहीं लगा सकता। साईं मेरे को क्या लगाएगा? मेरे बाप ने पैसा वसूल करने के लिए लेनदार का दांत उखाड़ के उसमें से चांदी निकाल लिया था। अरे मैं तो दांत क्या आज तक को जाऊंगा। मेरा 15 लाख डॉलर वसूल करके छोड़ूंगा। एक क्या जलेबी डाल इधर डाल। तेरा सेठ क्या साउथ अफ्रीका का खब्बानी समझता है क्या? केप टाउन का किंग समझता है? अरे ऐसे किंग 3 छके पंजों को हमने ताश की पत्तों की तरह फेंट दिया है। समझता है? बात करता है। मेरा पैसा पूरा वसूल करके छोड़ूंगा नहीं चलिया। मेरा नाम तोड़ल जाफरानी है। मेरे पान तक को कोई चुना नहीं लगा सकता। तेरा सेठ किधर गया? जी वो शिकार के ले गए हैं।
शिकार के लिए किया है। मेरा 15 लाख डॉलर हजम करके शिकार के लिए किया है। बेटा मैं भी उसका शिकार करूंगा, उसकी खाल उखाड़ के डोरमेट बना के अपने जूते साफ करूंगा। पर क्या फायदा है, उसमें मेरा पैसा थोड़ी वसूल होगा। ये ऐसे कितने का है? जी होगा कोई $100-150 खड़े लेके आने लगे यार। जी जी $100 क्यों ना है, 100 तो मिलेगा इसका कम से कम ना। ये मूर्ति इधर है, ये मूर्ति कितने का है? ये तो सेठ जी बहुत महंगी है। हमारे किसी में तो नहीं आएगा नहीं। अभी चाय लेके हमारा मुंह क्या लेके चाय लेके जल्दी। हे भगवान, अब क्या होगा? ओह माय गॉड, तुम लोगों को कितनी बार कहा है कुछ भी हो जाए इस मूर्ति को हाथ मत लगाना। किसने किया ये? मुझसे गलती हुई है, मेरा धक्का लगा तो टूट गई, माफ कर दीजिए। 5 लाख का एंटीक पीस है, इडली से लाए थे वो आएंगे तो पूरा घर सर पे उठाने वाले हैं। 5 लाख का एंटीक घर में लाके रखा, मेरा 15 लाख खा के बराबर है। आप चुप रहिए। अरे क्या चुप रहिए? चुप हट, ठीक है। हाँ घनश्याम, ये सब उठाओ जी। और चिपकाने के लिए कुछ तमाशा चाहिए। देखा है। साफ करो ये सब। चलो चलो जल्दी। इसको चिपकाना है, चिपकाओ, लेकिन आप टूट उनके गया सामने तो जल्दी मानना पड़ेगा ना। आप उनके सामने चुप रहने का कितना लेंगे? हमारा 15 का अमाउंट है, जो भी देंगे आप अगर बोले काट लूंगा। क्या? अच्छा चिपका। सुमन, जल्दी खाना बनाओ भाई, हमें इतनी भूख लगी कि हम 2-4 शेर भी खा जाएं। आप लोग भाभी आज तो शिकार में बहुत मजा आया, मरते मरते बची मैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसे शिकार पे मत ले जाया कीजिए। क्यों? कुछ खतरा हो गया तो? भाभी अरे मेरी तो ननद भी यही है, बहन भी और सहेली भी। जा तू मुंह हाथ धो के आ जा। ओके। सुमन, अरे वहाँ कौन है? अरे वो दिग्विजय सिंह जी आए थे क्या रज्जो को देखने? हाँ। उनके बारे में कुछ पता किया, कैसे लोग हैं? पता नहीं, मैंने वहां के कई दोस्तों को फोन करके पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी दिग्विजय सिंह के बेटे से करना चाहता हूं, तो सभी एक लफ्ज बोल रहे थे, क्या? बेचारा। अरे टोडरमल जी वहाँ क्या बैठे हैं आप? यहाँ आके बैठिए ना इस तरफ। हाँ आता है ना, डरता थोड़ी है। आइए। आता हूँ अभी। हाँ Come on, Tiger, come on, shut up! कहिए टोडरमल जी, कैसे आना हुआ? जी वो ऐसा है। Shut up! आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ है? आपने बताया नहीं कि कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था, बोला आपसे मिलता जाऊं। ये कुत्ते ने आपको बहुत परेशान किया है, आप आराम कीजिए, मैं तो चलता हूँ। ये कैसा आदमी है बाबा, बार बार बंदूक निकालता है। ए भगवान, इस शेर के लिए कोई 1.25 शेर भेज देना। मिस्टर हीरा। यस सर। हमने जिस सानिया जैकब का पता लगाने के लिए तुमसे कहा था, सर उसी के कसीनो में हम जा रहे हैं। वेरी गुड। तुम इस बैग के डॉलर गिनो, तब तक मैं सानिया को हाथ मारता हूँ। ओके, सी यू। मैडम, टेबल नंबर 8 पर एक कस्टमर $2 लाख की बाजी लगाना चाहता है। अगर वो जीत गया तो पूरा कसीनो बिक जाएगा। उसका बैग कैसा है? बहुत भारी है। ठीक है मैं आती हूँ। ओके मैडम। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बोतल की तरह, एक जाम की तरह। बोतल पिलाते पिलाते खाली हो जाती है और जाम पीते पीते लोग खाली हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है, बहुत घटिया बात कही है। हाँ तो हुजूर हम खेल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारे कसीनो की किस्मत में आप जैसे मेहमान हर रोज नहीं आते, इसलिए मैं कसीनो का कायदा तोड़कर आपको $2 लाख की बाजी खेलने की इजाजत देती हूँ। वेरी स्वीट ऑफ यू। आओ। नाउ नंबर 3 इज माय लकी नंबर एंड नाउ स्टार्ट। या यो। I don't know. आप खिलाड़ी कम शिकारी ज्यादा लगते हो। सही फरमाया आपने। खेल हमारा शौक है और शिकार हमारी जिंदगी। शिकार में कभी कभी
जान की बाजी भी लगानी पड़ती है मिस्टर सिंघानिया। इसीलिए तो हम अपने दोस्तों से हमेशा कहते हैं कि अगर जान की फिक्र है तो शिकार खेलना ही नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर सिंघानिया। मेरी आवाज को क्या मेरी नहीं आई एम सो सॉरी। फॉरवर्ड। मैं आपके लिए लकी साबित नहीं रही। आप 5 मिनट में $5 लाख हार गए। 5 मिनट में $5 लाख नहीं, $25 लाख। अगर 5 मिनट बिजनेस कर लेते तो 20 लाख और कमाते। बाय द वे मिस तानिया, सपने देखती हो? कभी कभी। अगर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहती हो तो हमारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती हो। ओह। और सुनो, दरवाजा सिर्फ बेडरूम का ही होना चाहिए। ओह। हेलो। ओह, तुम फूल लाई हो, एकदम तुम्हारी तरह महक रहे हैं। ये निशान कैसा? ये निशान नहीं, निशानी है। कहो कैसे आना हुआ? मेरे सपनों को हकीकत में बदलने। आओ 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 आओ। पता नहीं, कभी तुम पे बहुत प्यार आता है और कभी कभी डर लगता है। मेरी शक्ल इतनी खराब है इसलिए जब भी कोई लड़की मेरे साथ हम बिस्तर होती है मैं अपनी शक्ल रुमाल से ढक लेता हूँ। बेचारी का ब्लाउज। क्या कर रहे हो? बड़ी खूबसूरत लग रही हो। काश मैं आपके बारे में ऐसा बोल सकती। तुम भी बोल सकती हो, मेरी तरह झूठ बोलना सीख लो। क्या इरादा है जनाब का? पार्टी देने का इरादा है। पार्टी? थैंक यू। तुम्हें नहीं, तुम्हारे यहाँ के पतियों को। पतियों को? मेरा मतलब है करोड़ों पतियों को। कितनों को जानती हो? सत्य प्रकाश यहाँ के बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट के। मिस्टर जॉनसन बहुत बड़े बिल्डर। मिस्टर इब्राहिम यहाँ के बहुत बड़े होटलियर। और सबसे बड़े मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल यहाँ के बहुत बड़े मसाला के। सबको बुलाना और इसको तो जरूर बुलाना। हेलो एवरीबॉडी। हेलो हेलो। हाय, नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम। Sit down, sit down, sit down everybody, sit down, sit down. मिस सानिया, इन लोगों की खातिरदारी में अगर कोई भी कमी रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नो 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 नो। मिस्टर सिंघानिया, आपने ये तो बताया नहीं कि आपने ये पार्टी किस खुशी में दी? माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे ये पता चला कि मेरे दादाजी पहले मसाले की बिजनेस में थे तो मैंने भी ये फैसला किया कि मैं आगे से साउथ अफ्रीका के अंदर मसाले का ही बिजनेस करूंगा। तो अब हमारा ये फैसला है कि आगे से आप लोग सिर्फ हमसे मसाला खरीदेंगे और दुनिया की कोई भी पार्टी अब आप लोगों को मसाला बेच नहीं पाएगी। Is that clear? मिस्टर सिंघानिया, आप हमें धमकी दे रहे हैं? समझते क्या अपने आपको? साउथ अफ्रीका का नया मसाला किंग। एक सीधी सी बात है, जो मसाला आप लोग साउथ अफ्रीका के अंदर 1000 रैंड में खरीदते रहे अब वो आपको 500 रैंड में मिला करेगा। जाहिर सी बात है, आप लोग मुझसे ही मसाला खरीदोगे। उसके पहले आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे मिस्टर सिंघानिया। वो क्यों? आधे दाम में मसाला बेचकर आपको हर साल कम से कम 200 करोड़ का घाटा होगा। इस रफ्तार से आप कब तक घाटा उठाते रहेंगे? आप मेरे नुकसान की कम अपने फायदे की ज्यादा सोचिए। मिस्टर आमीन, हमने सुना है कि आप केप टाउन के मसाले के अच्छे बिजनेसमैन हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम केप टाउन की एजेंसी आपको देंगे। मुझे मंजूर है। वेरी नाइस।
So, Cape Town goes to Mr. Amin. Yeah. Cape Town is yours. And Durban goes to Mr. Kasim Bhai. Sorry. Mr. Hira. Yes, sir. बाकी के टुकड़े बाकी लोगों में बांट दो. Okay, sir. Okay, Mr. Vijendra Singh and whatever. See you. हेलो। अरे वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया है ना? कौन महेंद्र प्रताप सिंघानिया सर? जो साला इंडिया से आया हुआ है। हाँ सर। पता करो अब कहाँ है वो। क्या हुआ राजी? कोई बुरा सपना देखा क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में आया था। हाँ? ये देखो, यह मेरी तस्वीर थी। वो गायब है। बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। भाभी, उसने तो गजल भी लिखी है। तस्वीर? Oh my God। राजी, कोई चोर होता तो कीमती जेवरात ले जाता ना। या कहीं तुम्हारा कोई आशिक तो नहीं जो तुम्हारी तस्वीर चुरा ले गया है? ओ भाभी। हाँ? नहीं। डैनी मैं बोल रहा हूँ, उसका फोन आया था क्या? किसका सर? महेंद्र सिंघानिया का। नहीं सर। कभी पार्टी के इनविटेशन, कभी फोन। ये है कौन जिसने आपको मुझसे छीन लिया है? Hey, mind your own business. Leave me alone. आपको अकेला छोड़ दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा? आपके पास तो आपका बिजनेस है, आपका शिकार है, आपके दोस्त हैं जिनके फोन का आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। मेरे पास तो सिर्फ आप है ना। You know, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपका शौक पूरा करने के लिए दुनिया के कोने कोने से खरीद के लाए हुई इन चीजों में से मैं भी एक हूं। बेजान, बेजुबान। Get lost! चलिए, बहुत हो गया। शुक्र है किसी बहाने आपने मुझे छुआ था, वरना तो मैं इसके लिए भी तरस गई थी। अरे ग्लास भरी आए पुट्टे, माल पानी मुआ तेरे को पैसा दे के मरना है मेरे को क्या? भाई जाफर हनी, गोजी में मेरा माल अटका पड़ा है यार। $1,00,000 दे दे, मैं छुट्टा हो जाऊं। झूलेलाल कसम से तेरे को दुआएं देगा दादा। अरे विजेंद्र रावल की यहाँ मेरा माल अटका पड़ा हुआ है यार। ब्याज तो ब्याज, असल पूछता हूँ तो बंदूक दिखाता है चरिया। वो क्या समझता है हम पैसा वसूल नहीं करेगा? पेट फाड़ के निकालूंगा माल। पर क्या करे, मेरा दिल है ना पागल है साला। कौन विजेंद्र सिंह बोल रहा है? विजेंद्र सिंह रावल। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं महेंद्र प्रताप सिंघानिया बोल रहा हूँ। बोलो क्या कर सकता हूँ? मेरे साथ शिकार पे चलोगे? शिकार को? इतनी रात को? आदमखोर भी तो रात ही को निकलते हैं। मौत की आंखों में आंखें डालकर देखने का अपना ही मजा होता है हुजूर। जिंदगी जिस शक्ल में दस्तक दे, महेंद्र प्रताप के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। मैं जानता था आप जल्दी सोने वालों में से नहीं हो। हमने अपनी आंखों को इतनी आजादी नहीं दी जो वक्त से पहले सो जाए। मैं आधे घंटे के अंदर आपके घर पहुंचता हूं। ओके,
मैं 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। ओके, आई लव यू बेबी। आज भी जिगर वाले मालूम होते हो साईं। ये ऐसे कैसे डांस कर रहे हो? ये कर्जा दे दे के ऐसा साईं हालत को हमारा। किसको कर्जा दिया था? ये विजय नरवाल को दिया हूँ यार मेरे भाई। 15 लाख डॉलर देके बैठा पड़ा हूँ। निकलवा दो तो आधा तुम्हारा। चलो भाई। चलो ये काम मैं तुम्हारा फ्री कर दूंगा। अच्छा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ कैसे। अरे उसका फिक्र नहीं करो, मेरे पास हथियार ये देखो ये। माना बनाने खाली दिखा दियो। ये हथियार देखिए, तुमने मेरा शिकार का काम आसान कर दिया। अरे विदा नहीं करो भाई, माल मिल जाए तो उस पे छोड़ दियो ना। ओके मिस्टर जाफरानी। हाँ जी। आज से हम लोग दोनों दोस्त हैं। अब हम किसी ना किसी शक्ल सूरत में मिला करेंगे। And I'll do your job free. Okay? हमारी बात सुना तो नहीं तुम? डांस किया, एंजॉय किया। तेरे को जरूरत क्या है दूसरों की बातें सुनने को यार? ये यार मिस्टर सिंघानिया, मैं तुम्हारी आंखों को वो आजादी दूंगा ताकि वो वक्त से पहले सो जाएं। टाइमा, मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? जन्नू और कहाँ? मैंने कितने बार कहा है कि इसको ठीक करवाओ? उंगली में ठीक से बैठती नहीं है ये। मिस्टर रावल, तुमने शिकार के लिए इतनी अच्छी जगह चुनी कि सारी रात कटने को आ गई, मगर शिकार के लिए जानवर नजर नहीं आया। मिस्टर सिंघानिया, यहाँ के जानवरों से होशियार रहिएगा आप। हम जानवरों से नहीं, इंसानों से होशियार रहते हैं मिस्टर रावल। जी हाँ, खासतौर से तब जब आप उसकी जमीन पर हों। मतलब? उस दिन जो आपने पार्टी में बिजनेस का ऐलान किया था, उसे भूल जाइए आप। क्यों? मुझे साउथ अफ्रीका आए 15 साल हो गए। मैंने अपना ये धंधा ऐसे ही नहीं जमाया। आप क्या सोचते हैं कि मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? इस गलत फहमी मत रहिएगा। अगर मैं ना कर दूं तो तू क्या कर लेगा बे? बहुत ऊंचा होने की कोशिश कर रहा था। जब भी कोई ऊंचा होने की कोशिश करता है, उसे खत्म कर देता हूं। मिस्टर रावल, यार तुम आदमी बड़े मर्द लगते हो यार। आओ गले लग जाओ। ओम, ओम नहीं, हरिओम। बेजा गंदे खून, बेजा, बेजा, गंदे खून, बेजा, भागता गए।
हरिओम 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 हरिओम। भैया भैया कहाँ जा रहे हो? जानू मोर कहाँ? शरीरं नमः पुष्टतयो आत्मनंद सस्तिते भवनित तस्य नामः। मृत आत्मा के शांति के लिए आप लोगों में अपने साथी के लिए कुछ कहना है तो यहाँ आके कह लीजिए। मेरा नाम ओम श्रीवास्तव है। विजेंद्र सिंह जी की शादी हमारे गांव में हुई थी। उस नाते से आप मुझे इनका रिश्तेदार भी समझ सकते हैं। मैं अपने किसी काम के सिलसिले में यहाँ आया था तो अचानक अखबार में मैंने इस बुरे हादसे की खबर पढ़ी। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरे आंसू नहीं निकले। तब मुझे एक श्लोक याद आया, सुख संतु निर्माया भवंतिता सर्वसुख भवंतिता आयु सर्वम पवंतिता। इस श्लोक का ताल्लुक एक कहानी से है। एक मां अपने नन्हे से बच्चे को लेकर जंगल से गुजर रही थी। इतने में अचानक एक सांप ने उसके बेटे को डस दिया। बेटा मर गया। मां रो रही थी। एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। मां ने क्रोध में आकर शिकारी से कहा कि मार डाल इस सांप को, इसने मेरे बेटे को डस लिया। तब सांप ने हाथ जोड़कर मां से कहा कि हे मां, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। यह सब तो मैंने महाकाल की आज्ञा से किया। मां ने महाकाल को ललकारा। अंत में महाकाल मां को बोले कि हे मां, इसमें मेरा भी कोई अपराध नहीं। यह सब तेरे बेटे के पिछले कर्मों का फल था। उसे इतने ही दिन तेरा संग साथ और तेरी ममता का आंचल मिलना था, अर्थात उसका समय पूरा हो गया था। हमारे विजेंद्र सिंह जी का भी समय पूरा हो गया था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विजेंद्र सिंह जी की आत्मा को शांति दे। हमारी ये हमदर्दी किसी के घाव तो नहीं भर सकती, मगर उसे ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न सर्वाध्यायः पुष्पंगय रुद्रनयन्त्रिरस्वता। हरि ओम अयोदितं स्वस्तिर्यन्त्र शांति शांति। सुमन, ये क्या बेटी, तू ही इस तरह टूट जाएगी तो घर को कौन संभालेगा? अभी तो रज्जू का ब्याह करना है तूने। चल आंसू पोंछ और नीचे चल। वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। चल चल आजा। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं आप? आज 4 दिन हो गए मेरे भाई की मौत को और आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं।
अगर आपसे नहीं होता तो आप साफ साफ कहिए। मैं इंडियन एम्बेसी से मदद लूंगी, विदेशों से एक्सपर्ट बुलवाऊंगी, जमीन आसमान एक कर लूंगी, मगर अपने भाई की मौत की वजह पता करा कर ही रहूंगी। हमें तो सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है कि उनको किसी जंगली जानवर ने मार डाला हो। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि उस रात फोन पे सिंघानिया से बात हुई थी और उसी के साथ शिकार पे गए थे। कोई और था उनके साथ। जरूर उनका कत्ल हुआ है। उन्हें मार डाला गया है, उन्हें मार डाला गया है, मार डाला गया है। लेकिन मिसेस रावल, जब तक हमें कोई सुराग नहीं मिल जाता तो हम कैसे मान लें कि कत्ल हुआ है? कोशिश करेंगे तो सुराग मिलेगा ना। जब ये कह रही है कि इनको शक है कि इनके पति का कत्ल हुआ है, तो आप इस केस की उसी तरह से तहकीकात कीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे और सुराग चलकर आपके सामने आ जाएंगे, तब तो हो चुकी तहकीकात। मैं तो कहता हूं कि कातिल आपके सामने भी खड़ा रहेगा, तब भी आप सुराग सुराग का भजन गाते रहेंगे। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग पर्सनल, बट देयर इज अ लिमिट। 15 लाख। साईं जाफरानी, नमस्ते। कैसा आदमी है यार, घर में मौत हुई है, मेरे 15 लाख डूबे पड़े तो हंसता है यार। सही आदमी है यार। साईं जाफरानी, 15 नहीं 17। 17? 1 रुपए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कल ही जो डेंजर आदमी को आपने धमकी देने का बोला, रात को रावल मर गया। चुप कर। तेरा गोदी में $1 भरना है ना, मैं भर दूंगा, पर आहिस्ता बोल। अब गोदी का 1 लाख नहीं 2 लाख हो गया है। क्या बोलता है यार, जरा जोर से बोले यार। अरे खंजर पे तेरा अंदर चौथा चल रहा है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, जरा भी बनक पड़े तो मेरा चौथा निकलेगा यार। कैसा आदमी है यार। साईं, हम दो हमारे 2 आराम लेने। Excuse me, is Mrs. Singhania there? No, go away. He's not here. Go. देखिए, मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। It's very important that I meet him. Go. Please try and understand. Go away. He's not here. No. Go away. He's no more here. He's not here. Go away. I said go away. Go. डायमंड कैसीनो, सानिया और जेकब। Hey man, stop there! I
Where is Diamond Casino? That side. Thank you. Welcome. एक्सक्यूज मी, राजेश्वरी जी। अरे अच्छा हो गया आपसे यही मुलाकात हो गई। मैं आप ही क्या जा रहा था। उस दिन विजेंद्र सिंह जी सिंघानिया के साथ शिकार पर गए थे ना, जिस रात को उनका खून हो गया था। उन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और जिस लड़की ने वो पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मुझे उसका नाम और नंबर मिल गया है। अब आपके भाई के कातिल को कोई नहीं बचा सकता। क्या नाम है उसका? सानिया, यहीं पर कसिनो चलाती है। उसका नाम आपको कैसे पता चला? मैं रोज होटल गया था जहाँ पर पार्टी दी गई थी। वहाँ के मैनेजर और वेटर से मैंने पता लगाया कि पार्टी में कौन कौन लोग आए थे। जब उन लोगों के बारे में मैंने तहकीकात करके पता लगाया तो उन सबकी जबान पर एक ही नाम था, सानिया जेकब। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपना काम छोड़कर हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों उठा रहे? अनजान शहर में अकेलेपन से बहुत डर लग रहा था मुझे। सहारे के लिए आपके यहाँ चला आया था। जो मुझे समझ सकता था वो तो इस दुनिया से ही चला गया। अच्छा, चलता। I'm sorry। चलिए सानिया के यहाँ। जी नहीं, प्लीज आप चलिए। प्लीज चलिए। कमिंग। ये क्या बदतमीजी है? हेलो। देखिए, डरिए मत। हम महेंद्र प्रताप सिंघानिया के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मैं किसी सिंघानिया को नहीं जानती। Will you please get out? वो महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसके लिए पिछले 27 तारीख को तुमने पार्टी अरेंज की थी और विजेंद्र रावल को तुमने पार्टी में बुलवाया था। मैं किसी विजेंद्र रावल को नहीं जानती और किसी पार्टी के बारे में नहीं जानती। अच्छा? विजेंद्र रावल का खून हुआ है और वो मेरे भाई थे। बताओ क्या जानती हो उस खूनी के बारे में? What the hell you think I am? चेहरा कैसा था उसका? ऐसा था। ऐसा था। ऐसा था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। हाँ? ऐसा था। हाँ, ऐसा था। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा था। हाँ। बाल कैसे थे? ऐसे ऐसे? और उसकी आंखें ऐसी थी? आंखें कैसी थी? काली या भूरी? आंखें कैसी थी उसकी? काली या भूरी? कहीं ऐसी तो नहीं थी? ठीक से देखो। ऐसी भूरी तो नहीं थी? भूरी थी। हाँ। आगे बढ़ो राजेश्वरी। और नाक कैसी थी? ऐसी या ऐसी? ऐसी थी। दाढ़ी या मूंछ थी? दाढ़ी कैसी थी? हाँ? ऐसी? नहीं। ऐसी? नहीं नहीं। ऐसी थी? नहीं नहीं। हाँ? तो फिर कैसी थी? कैसी कैसी ऐसी? ये तो वही आदमी है। ये उस आदमी का कंप्यूटर पिक्चर है जो उस रात मेरे भाई के साथ शिकार पर गया था। इसका नाम सिंघानिया है और विजेंद्र सिंह रावल जी की मौत के पीछे इसका हाथ जरूर है सर। आप फिक्र न करें, अगर ये शख्स केप टाउन में है तो 7 दिन के अंदर अंदर ये हमारी हिरासत में होगा। You've done it. थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच यार। इंस्पेक्टर साहब, 15 दिन के ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सिंघानिया का कुछ पता नहीं चला। ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? मिस राजेश्वरी, हम अपना काम कर रहे हैं, आप जरा धीरे से काम लीजिए।
अरे राजी, ऐसा क्या काम कर रही है कंप्यूटर पे जो रात भर सोई नहीं? ले दूध पी ले। रख दो ना दाई माँ। किसकी तस्वीर देख रही है तू? हाँ ठहर ठहर, अपना ओम है ना, जब वो बुढ़ा जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। तुम्हें यकीन है? हाँ, अंगूर से किशमिश बनते बहुतों को देखा। दूध पी लेना। मगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये खुदकुशी थी? कॉन्फिडेंस? हमने तहकीकात की है। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड द केस और हमें यह भी पता चला है कि मिस्टर विजेंद्र सिंह रावल और उनकी बीवी के बीच काफी अनबन थी। बल्कि हमें यह भी पता चला जिस रात उनकी मौत हुई वो अपनी बीवी से झगड़ा करके घर से निकले थे। मुमकिन है इसी वजह से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली हो। देखिए, अगर आप लोगों ने सीधी तरह से इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए तो कंपनी से पैसे निकलवाने के दो ही रास्ते हैं मेरे पास। अच्छा कौन कौन से? या तो मैं कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा या फिर अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। ये लीजिए पकड़िए, मुझे मार दीजिए। कम से कम मेरे मरने के बाद मेरे इंश्योरेंस के पैसे तो इस बेचारी को मिल जाएंगे। मेरा तो आगे पीछे कुछ है ही नहीं। क्या 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 कर रहे हैं आप? पागल हो गए क्या? तुम लोग खड़े हैं, क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। छोड़िए छोड़िए आप। अरे क्या 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 कुछ है नहीं ना? हाँ हाँ, इंश्योरेंस के पैसे, ये क्या पागलपन है? मेरे आगे पीछे ताकि उससे पैसे तो मिल कितनी बात हो गया। तुम लोग खड़े हैं क्या? पकड़ो ये इसे। क्या हो क्या रहा? पागलपन है ये लगी कैसे? सुमन जी, वो देखिए, आप लोगों को पैसा नहीं देना है, मत दीजिए। अरे पर ये हमने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे तो लेनदारों के खर्चे चुका देंगे, पर ठीक है, मुझे वो अपमान मंजूर है। लेकिन आप मेरे ही घर में आके मेरे ही लोगों का अपमान करेंगे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। जाइए आप, जाइए आप, प्लीज जाइए। मैं दवाई लाती हूँ। हेलो, सुनिए, वहाँ इंश्योरेंस एजेंट मिस्टर हैरी आए होंगे। उनसे कहिए कि उनके कंपनी मैनेजर मिस्टर टोनी उनसे बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस, आपका फोन है। हेलो, कैसा चल रहा है? बाकी तो सब ठीक चल रहा है सर, लेकिन उनका एक हमदर्द है यहाँ जो कि कोर्ट में जाने की धमकी दे रहा है। नो 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 नो, उससे हमें ज्यादा नुकसान हो सकता है। उससे कहो कि कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं, उनके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सर, कत्ल का सबूत तो। डोंट वरी, सुबह ही हमारे ऑफिस में किसी ने इसका सबूत भेज दिया है। देखिए, आपका दवा मंजूर हो गया है। बस 2-4 दिन में आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। सुनिए, हाँ, लगता है आपकी इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी है। मुझे भी अपना इंश्योरेंस करवाना है। मैं कब आऊं? सॉरी। इट्स ओके। गुड मॉर्निंग मिस रावल। ये सब एयरलाइंस के पैसेंजर्स की लिस्ट है पिछले 1 महीने की। केप टाउन में जितने भी पैसेंजर्स आए और जितने भी पैसेंजर्स गए, उन सब के नाम और डेस्टिनेशन इसमें है। आपका चेक। आप नहीं होते तो ये इंश्योरेंस का चेक हमें इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी ही अच्छी है। मैंने तो उनको सिर्फ फोन पर पूछा था कब आऊं, तो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, आपके आने की जरूरत ही नहीं है, चेक आप तक पहुंच जाएगा। और देखिए, चेक पहुंच गया। अच्छा, चलता हूं। इतनी भी जल्दी क्या है? रुक जाइए ना। मुझे तो बस एक ही बात की जल्दी है राजेश्वरी जी, विजेंद्र सिंह जी के कातिल का पता लगाने की। लीजिए, इंस्पेक्टर साहब आ गए। लगता है आपकी ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। कहिए, कुछ पता चला कि वो कातिल कौन है? हाँ, आपको ये जानकर खुशी होगी मिस्टर ओम कि हमारे हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच चुके हैं। हम जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार कर लेंगे? अभी गिरफ्तार कर लेंगे? मैं पूछता हूं, आप लोग उसको गिरफ्तार करते क्यों नहीं है? पहले हथकड़ी तो निकाल लूं।
मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानिया, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ विजेंद्र सिंह रावल। आपके पास सबूत तो होगा? सबूत मेरे पास है। और मैंने ही इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाया है। रजो, तुमने? हाँ भाभी, मिस्टर ओम ही महेंद्र प्रताप सिंघानिया है, जिन्होंने मेरे भाई और आपके पति को बेरहमी से गला घोटकर मार डाला। ये रहा सबूत, लीजिए पढ़िए। ये एयरपोर्ट के आने और जाने वाले मुसाफिरों का रिकॉर्ड है। पिछले 2 महीनों से किसी भी फ्लाइट से न महेंद्र प्रताप सिंघानिया शहर से गया या ओम श्रीवास्तव शहर में आया। यही है महेंद्र प्रताप सिंघानिया जिसकी पुलिस को तलाश है। दिस इज द मैन, दिस इज हिम, ही इज द गाय। क्या 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 कहना चाहते हैं आप? क्या सफाई देना चाहते हैं? मेरी बात सुनिए। क्या? What do you want to say? What do you want to say? Come on, tell me. रहेंगे आप, मेरी बात सुनेंगे आप। देखिए मिस राजेश्वरी जी, आप जासूस तो बहुत अच्छी हैं, मगर मुझे लगता है कि अभी अच्छा इंसान बनने में आपका कुछ और वक्त बाकी है। मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंघानिया आया, जो कुछ भी नाम बता रही हैं आप, भले उनके केपटाउन से जाने का कोई रिकॉर्ड ना हो, मगर ओम श्रीवास्तव के केपटाउन में आने का रिकॉर्ड जरूर है। और वो आपको केपटाउन एयरपोर्ट पर नहीं, बंदरगाह पर मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर हवाई जहाज से नहीं, पानी के जहाज से आया था। क्या है कि मिट्टी का आदमी हूं ना, ज्यादा हवा में उड़ने से डर लगता है मुझे। और उसका सबूत है ये टिकट जहाज की। आई एम सॉरी मिस्टर ओम। इट्स ओके सर। हमने बेवजह आप पर शक किया। इट्स ओके, इट्स ओके। मिस रावल, आपने तो मेरी वर्दी ही उतरवा देनी थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए। प्रणाम ओम जी। आइए पंडित जी, प्रणाम प्रणाम। विजेंद्र सिंह रावल की आत्मा की शांति के लिए आपने 100 अनाथ बच्चों को भोजन करवाने के लिए जो पैसा भिजवाया था, उससे सारा भोजन का सामान लेके आया हूँ जी। मिशनरी के पादरी भी अनाथालय से बच्चों को ले आए। ठीक है पंडित जी, देखिए मंदिर और पूजा का सारा सामान वहीं पे, भोग वहीं पे लगा दीजिएगा। रामू जी, जगह साफ रखना, बच्चों को खाना वहीं पे खिला। जी साहब। और हाँ, 150 बच्चे ज्यादा भी हो गए ना तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिलहाल ये रख लीजिए। हाँ, प्रणाम। आइए पंडित जी। नमस्ते सुमन जी। नमस्ते राजेश्वरी जी। माफी मांगने आई हूँ। तुमने ठीक कहा था, मुझे अच्छा इंसान बनने में बहुत वक्त है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। जो सजा देना चाहते हो दो, मगर इस तरह चुप मत रहो। मैं जिंदगी भर ये बोझ उठाकर नहीं जी पाऊंगी। ओ मुझसे बात करो, ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो। राजी मेरा बैग दो। राजी, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं बैग नहीं दूंगी। राजी मेरा बैग दो। राजी क्या?
तलाश में मैं पागल हो गई थी। तुम ही हो जिसने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारा नकाब उतर चुका है ओम श्रीवास्तव। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ नाटक करते रहे। तुम्हारे इरादे साफ हो चुके हैं। अब मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। I will expose you. I will expose you, ओम श्रीवास्तव. I will expose you. राजे! राजे! यहाँ क्या कर रही हो? भागा हुआ चोर मिल गया राजी। चोर? कौन चोर? तुम्हारे भाई का कातिल। क्या तुम सिंघानिया का पता? एक्सक्यूज मी, हर चीज की कीमत होती है। थप्पड़ के कुछ ज्यादा ही। 5 लाख। कल तुम ठीक 9:30 बजे डायमंड कैसीनो आ जाना। ऑलराइट? मगर अकेले, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके? ओम को भी नहीं। क्या नहीं? क्या हुआ? हाय ओम। हाय। आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। बाय। अरे भाई जाफरानी, इतनी देर से किसको फोन कराए मार रहा है? अरे यार वो डायमंड कैसीनो वाली सानिया है ना, 5 लाख डॉलर खा के बैठी पड़ी है। चली किधर की? फोन उठाती नहीं है साली। उठा कर डाला यार। अरे तूने मेरे को इधर 2 लाख लेने के वास्ते बुलाया बाबा। क्या 2 लाख यार? अरे खंजर के 2 लाख। भाई साहब वो यार मजाक भी नहीं समझता है। मुंह से बात किया करना कभी कभी यार। लो लग गया। हेलो हेलो। क्यों रे चिकनी, मेरे पैसे का क्या हुआ? कौन सा पैसा? लेने के टाइम पे ला 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 ला, देने के टाइम पे मुंह काला। अरे तू जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी हूँ। मेरा पैसा जो, सुन मेरी बात, जो मेरा पैसा खाता है ना वो दुनिया से उठ जाता है। क्या बोली जाफरानी? अंग्रेजी में गाली देती है साली। ओह। जानती नहीं मैं कितना डेंजर आदमी। टेक इट योर फोन यार। बर्बाद करके रख दूंगा उसको मैं। पी प्यारा पी, मुफ्त जो पी, पर मुझे Can you give me a drink, please? देखो एक और लुखा आ गया। Hey, हम लुखा नहीं, हम गुंडा। अरे हम गुंडों की कदर करते हैं भाई। ड्रिंक की क्या बात करते हो? ड्रंक हो जाए। थैंक यू यार। अरे जिंदगी में माल वाल कमाना है कि नहीं? क्यों, किसी का मर्डर करना है? बाबा डायमंड कैसीनो में सानिया लड़की है ना, मेरा 5 लाख डॉलर खा के बैठी हुई है यार। निकलवा तो आधा तुम्हारा। सानिया मेरा भी दुश्मन है। I'll do your job free। शाबाश। लेकिन हम सोचता है हम उसका मर्डर करें कैसे? अरे उसकी फिक्र तुम नहीं करो। ये भाई देखो ये वाल बड़े। मर मारो नहीं, खाली दिखाओ भाई। मारो मारो नहीं, इसे भी काम नहीं चाहिए। देखो सही, ये हथकड़ी साली को पिना के मेरे सामने ले आओ, ठीक है? ये मेरा कार्ड है साईं। Okay, I'll do your job free, Mr. Jafrani. Okay, see you. Chill out. अरे यार मेरा नाम जानता है यार। ये लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है यार, मानना पड़ेगा। अब ये सानिया को लाएगा ना, देख मैं कैसे पैसे निकालता हूँ। पानी में गोते खिला खिला के पैसा निकालूंगा अभी यार। अच्छी है यार। कमाल है। पैसे लाई हो? लाई हूँ, लेकिन पहले कातिल का नाम बताओ। पहले पैसे। इसकी क्या गारंटी है कि तुम पैसे लेके सही नाम बताओगी? ओके ओके। इधर आओ। You want the bag, right? ये लो। Please, behave. कातिल का नाम बताओ। Tell me the killer's name. Behave yourself. इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। समझी? Please. I'm sorry. Tell me the killer's name. कातिल का नाम बताओ। Tell me. सानिया! सानिया! Oh my God! सानिया! 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 सानिया!
तानिया Hey, what are you doing, huh? I'm sorry, sir. Pick it up, come on. I'm very sorry. I said pick it up, come on. Come on, faster. I said I'm sorry. Come on. Pick it up. Hey, pick it up, hey. Pick it up. Come on, pick it up. Sorry, sir. I said pick it up. Pick it up, I said. Come on, pick it up. I said sorry. Pick it up. Sir? What are you looking at me, huh? Pick it up. Come on, fast. Come on, pick it up, Please, fast. sir. You. Please, sir. Pick it up. Please, sir. I'm sorry, sir. Please forgive me. Please forgive me. Huh? Please forgive me, sir. I said sorry. Please forgive me, sir. You're such a human man. Say something. Sorry, sir. Please forgive me. Forgive me, now. Yeah, please. Please forgive me. Huh? I'm sorry. No, I'm really sorry. I'm sorry.